तू है लाल लंगोटी वाला, सुन वो अंजनी के लाला, भव पार कर उस पार कर, मुझे भव से तू उस पार, भव पार कर उस पार कर, मुझे भव से तू उस पार। तू है लाल लंगोटी वाला, सुन वो अंजनी के लाला, भव पार कर उस पार कर, मुझे भव से तू उस पार, भव पार कर उस पार कर, मुझे भव से तू उस पार। इस कलिकाल में भक्तों का सब भार है तुझ पर, अपनी शिकायत करने का हकदार है तुझ पर। इस कलिकाल में भक्तों का सब भार है तुझ पर, अपनी शिकायत करने का हकदार है तुझ पर। सबकी झोली भर डाला, तेरे नाम की जप में माला, भव पार कर उस पार कर, मुझे भव से तू उस पार, भव पार कर उस पार कर, मुझे भव से तू उस पार। तू है लाल लंगोटी वाला, सुन वो अंजनी के लाला, भव पार कर उस पार कर, मुझे भव से तू उस पार, भव पार कर उस पार कर, मुझे भव से तू उस पार। धन्यवाद। जय सभी प्रेमियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ड्यूटी किसे धर रहे हैं? ड्यूटी किसे धर रहे हैं? ड्यूटी किसे धर रहे हैं? मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम।
सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और यहाँ इस संस्था में उपस्थित मेरे सभी सीनियर भाइयों को दिल से धन्यवाद जो यहाँ मुझे इस शिक्षक दिवस के अवसर पर अपनी बातें व्यक्त करने का मौका दिया। जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है और हमें अपने शिक्षक के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करना कितना महत्वपूर्ण है और उनकी सहयोग और समर्पण के बिना हम सफलता की ओर आगे कभी नहीं बढ़ सकते और उनकी इसी योगदान के लिए मैं दिल से अपने सभी गुरुजनों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आदरणीय गुप्ता सर से 2 शब्द कुछ बोलने के लिए स्क्रीन पूरा करते हैं। हेलो, बोलिए भारत माता की वंदे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में बस बहुत कम शब्दों में मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे देश के जो दूसरे राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि स्वयं में एक शिक्षक थे, उन्हीं के लिए आज का दिवस जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि वो हमारे उपराष्ट्रपति बने, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो एक शिक्षक थे जो उपराष्ट्रपति बने थे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लीडर होते हैं, अगर वो शिक्षा से संबंधित हो जाता है और वो अगर हमारा लीडर बनता है तो देश जो है वो अलग ही दिशा की तरफ चला जाता है। तो इस नाते जो है सिर्फ उनके दिवस को ही हम क्यों शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और भी बहुत सारे लोग हुए जिनके कारण जो हम मना सकते थे, लेकिन यही कारण है कि उन्हीं के कारण हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सारी बातें हो सकती है। गुरु की महिमा का मैं बखान कर सकता हूँ, मैं छात्रों के ऊपर बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ, लेकिन जो वास्तविकता है बहुत ही कम शब्दों में, क्योंकि हमारे शिक्षक जन भी यहाँ पे हैं तो अपनी बातें रखेंगे, बहुत ही कम शब्दों में मैं आप लोगों को शिक्षा को बातें बताऊंगा जो वास्तविकता से संबंधित है कि गुरु के ऊपर कई सारी महिमाएं होती हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, तो ये सब और बहुत सारी चीजें होती है ना, वैसे कई सारे श्लोक हैं, लेकिन ये सैद्धांतिक तौर पे बहुत अच्छे लगते हैं। आप श्लोक पढ़ेंगे आज के दिन फिर भूल जाएंगे। अगर आपको सही में गुरु की पूजा करनी है, सही में गुरु का अगर आपको सम्मान करना है, तो आज एक दिन नहीं है जिसमें आप गुरु का सम्मान करेंगे। जिस प्रकार भगवान की पूजा करने की एक विधि होती है, उसी प्रकार से गुरु के पूजा करने की एक विधि। अब वो विधि मैं आपको बताता हूं कि गुरु की अगर आप सही मायने में पूजा करना चाहते हैं तो गुरु के प्रति त्याग, समर्पण, अनुशासन और उनकी बातों को अपने जीवन में अपनाना ही गुरु के प्रति पूजा है। अगर कोई व्यक्ति, कोई छात्र अगर अपने गुरु को रोज नमस्कार करता है, रोज उसका पैर छूता है, लेकिन पीठ पीछे अगर अपने गुरु के प्रति जो है वो श्रद्धा भाव नहीं रखता है, तो उसके प्रणाम करने का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता। मैं तो यह मानता हूं कि अगर कोई छात्र अपने गुरु को अच्छा नहीं मानता, वही गुरु सच्चा गुरु होता है। क्योंकि कबीरदास जी का एक श्लोक बस बोलना चाहूंगा, ठीक है, कि गुरु कुम्हार और शिष्य कुंभ है, यानी कि गुरु जो है वो कुम्हार के समान होता है और उसका जो शिष्य है वो घड़े के समान, कुंभ यानी घड़े के समान होता है। कड़ी कड़ी मारे खोट, यानी कि वो अपने छात्र को मारता है, फटकारता है, डांटता है, ठीक है। अंदर हाथ सहारत है, लेकिन अंदर से जैसे घड़े को हाथ से सहारा देना पड़ता है, बाहर मारे चोट,
बाहर से चोट मारता है कुम्हार, लेकिन अंदर से वो हाथ को सहलाता रहता है। गुरु सेम वैसे ही। आपको लग सकता है कि गुरु आपके ऊपर कठोर है, गुरु आपको चिल्ला रहा है, गुरु आपको डांट रहा है और जरूरत पड़ने पर आपको हाथ उठा रहा है, और उसके प्रति आपका उत्तर ये हो सकता है कि आप गुरु से नफरत कर सकते हो, आप गुरु की अवहेलना कर सकते हो, आप सामने अच्छा दिखा रहे हो, पीठ पीछे अपने दोस्तों के सामने गुरु का आप जो है मजाक उड़ा रहे हो, तो वो आप ही को घाटा पहुंचाएगा, क्योंकि गुरु का कुछ नहीं जाएगा। गुरु एक ऐसा दीपक है जो खुद जलता है और छात्रों को रोशनी पहुंचाने का काम करता है, और उसका जीवन वैसे ही समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं वो आप लोगों के गुरु हैं, और मैं आप लोगों से यही आशा रखता हूँ कि आप नए हैं और बहुत अच्छा समय है कि एक आप आए हैं, और आते ही हम लोग ये आपको ज्ञान दे दे रहे हैं कि आपको पूरे साल भर में गुरु के प्रति अपना समर्पण, त्याग और उनकी सारी बातों का आत्मसात करना है, और तभी जाके आपका जीवन जो है सफल हो पाएगा। तो जो भी बातें जो मैंने बताई, अगर आपने आत्मसात की है तो सही मायने में आज शिक्षक दिवस आपने मनाया। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अब इस मधुर बेला को आगे बढ़ाते हुए हम उपाय से कर्म राणा को भाषण के लिए आप सभी शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं, हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। जिस प्रकार मिट्टी को तराश कर कलाकृति करने का कार्य कुम्हार का होता है, उसी प्रकार शिक्षक हमें शिक्षा देकर हमारी जिंदगी को संवारते हैं। शिक्षक हमें शिक्षा ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनाने की भी कोशिश करते हैं। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद कर मैं उन्हें नमन करता हूँ, जिसकी जयंती पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। वे भारत के उपराष्ट्रपति थे और स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। मैं इस अवसर पर एक कविता कहना चाहता हूँ। जिंदगी गिरवी रख कर भी, जिंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाएंगे हम जिसका कर्जा, ना ही नहीं भगवान के बराबर, गुरु भी उतना ही महान होता। बेटा आदरणीय अधीक्षक महोदय एवं ITI के समस्त स्टाफ एवं मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन उन सभी शिक्षक को समर्पित है जिन्होंने हमारे जीवन को आकार दिया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर हम शिक्षक दिवस मनाते आ रहे हैं। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि एक महान शिक्षक भी थे। शिक्षक ही हमें अच्छे बुरे सही तथा गलत का पहचान कराते हैं। शिक्षक ही भविष्य देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। हमें सभी शिक्षकों का आज्ञा का पालन करना चाहिए एवं उनका सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। जीवन के हर अंधेरों में रोशनी दिखाते हैं आप, जीवन के हर अंधेरों में रोशनी दिखाते हैं आप। बंद हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ता दिखलाते हैं आप। सिर्फ किताब ज्ञान ही नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप, जीवन जीना सिखाते हैं आप। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फीडर जूनियर से हमारे आदरणीय श्रेयस वर्मा सर से 2 आसन वचन किए हैं। बोलिए भारत माता की, सरस्वती माता की। तो हमारे सभी आदरणीय शिक्षक बंधुओं को इस
शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं देते हुए हमारे सभी छात्र छात्राओं को भी मैं शुभकामनाएं देते हुए यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अभी बहुत सारे हमारे शिक्षक बंधुओं के द्वारा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में क्यों मनाया जाता है और उसके आदर्शों पे हमको कैसे चलना है, मतलब किस आधार पे हम हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अच्छे गुणों या तो हमारे छोटे भाई हो या तो बड़े भाई हो, उनसे जो भी छोटे मोटे जो भी हमें सीख मिलती है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हम उस पर कैसे चलेंगे, चाहे छोटे बच्चे के द्वारा हमको मिला हो चाहे बड़े बच्चों के द्वारा, लेकिन हम अपने जीवन में उसको कैसे अमल करेंगे और उसी छोटी मोटी जो भी संभावनाओं को या तो उसके द्वारा सीख मिली है उसी को हम अपने जीवन में लागू करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए शिक्षक के द्वारा बहुत सारे आप लोगों को सीखने या तो स्किल सिखाया जाता है, तो आपको हमेशा शिक्षक के प्रति आदर सम्मान या तो उसके साथ आपको साझा समझौता या तो सहयोग हमेशा आपके साथ होना चाहिए, तभी हम शिक्षक के द्वारा दिए हुए जो अच्छे गुणों को हम अपने जीवन में लाकर हम या तो ग्रहण करते हुए हम अपने जीवन की ऊंची सफलताओं को हम पा सकते हैं। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, आगे अच्छे सीढ़ियों पर आगे बढ़ने के लिए, ऊंची ऊंचाइयों को पाने के लिए हम किस प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए हम अपने जीवन में अमल करते हुए अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ मैं सभी शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों को आपके जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। साथियों, सुराही सर से 2 शब्द बोले। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रोग्राम में घंटा हुआ है, आप लोग को मुंह फाड़ने लग गए होंगे, तो हमारे महानुभाव सर लोगों ने शिक्षक दिवस के आज के इस महान पर्व के बारे में विस्तार से बताएं। उसमें मैं ज़्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा क्योंकि आप सब समझदार हैं और आप लोगों को सर लोग बता भी दिए हैं कि शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं। हम हमारे जीवन में हमारे सर भी बोले कुछ संक्षिप्त रूप से कि हमारे जीवन में हमारे जो भी आसपास होती है वो सब अगर आप चाहो अनुभव करो तो सभी शिक्षा की, मतलब सभी चीज से हमको कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो। तो हमारे जीवन में सर्वप्रथम शिक्षक होती है हमारी माँ बाप, क्योंकि माँ बाप ही सबसे बड़ी शिक्षक होती है। तो हमारे लिए माँ बाप एक भगवान की तरह है। इसके लिए मैं अपना कुछ क्षण प्रस्तुत करूं। दिले बीमार सही हो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं दुआएं दे दे। अरे मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, अरे मेरे रब
एक क्षण माँ बाप के नाम। गुजरते वक्त में ये कैसा दौर आया है, मेरे एक शब्द को ध्यान देना। गुजरते वक्त में ये कैसा दौर आया है, हमी से दूर हो रहा हमारा साया है, हमी से दूर हो रहा हमारा साया है। पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, आज पैसे को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। धन्यवाद। तो मेरा कहना यह है कि हमारे आज की इस दौर में आप सभी लोग कोई भी चीज को एक फंक्शन की तरह मना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसकी गहराई में कोई नहीं जा रहा। आप ही लोगों की बात करूं मैं, आज हम लोगों को इतना सम्मान दे रहे हो कि हम लोग समझ नहीं पा रहे, लेकिन कल कुछ छात्र ऐसे मिलेंगे जो हमको नमस्ते भी नहीं बोलेंगे, कल कुछ छात्र ऐसे भी मिलेंगे जो हमको नमस्ते भी नहीं बोलेगा। तो मेरा कहना यह है कि कोई भी चीज को अगर आप लोग कर रहे हो तो उसकी वास्तविकता को समझो और उसकी अनुपालन करो। शिक्षक दिवस मना रहे हो तो शिक्षक की हर बातों को ध्यान दो, वो क्या बोलते हैं उसका अनुसरण करो, उसके आधार पर चलो, उसके आधार पर पढ़ाई करो, तभी तो आप लोगों का शिक्षक दिवस मनाने का जो ये प्रोग्राम है वो सार्थक है, नहीं तो कोई मतलब करेगा। जैसे अभी गणेश चतुर्थी आ रहा है, रास्ता में सभी लोग के चंदा काटते हैं, जबरदस्ती रोकते हैं, चंदा ले रहे हैं सभी से, लेकिन उसका पता नहीं वो लोग क्या उपयोग कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप लोग कोई भी चीज को उतना करो जितना आप लोग कर सको, हद से ज्यादा दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तविकता में जाओ, वास्तविकता में रहो और वास्तविकता में अपना जीवन को आगे बढ़ाओ। और आज के समय को मैं ध्यान में रखते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मैम को आग्रह करने के 2 शब्द बोले। सबसे पहले सभी शिक्षकों को धन्यवाद, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सभी से कुछ न कुछ सीखती हूँ। मेरे को नहीं लगता कि मैं 2 शब्द से गुरु का गुणगान कर पाऊंगी, क्योंकि गुरु की महिमा इतनी महान है जिसको 2 शब्द से बखान नहीं किया जा सकता। और मेरा मानना है अगर गुरु के लिए कुछ करना है तो बस एक सफल इंसान बन जाओ, गुरु के लिए बहुत है। अच्छे से पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो। धन्यवाद। हमारे आदरणीय पटेल सर से आग्रह करते हैं कि कुछ बोले। बोलिए भारत माता की जय। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जय। मैं सबसे पहले आप लोगों और मेरे समस्त शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई देना चाहूँगा और मैं उनके चरणों में जो हमारे देश के एक भावी शिक्षक और हमारे देश के प्रथम उप राष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति थे, उनके चरणों में नमन करना चाहता हूँ। मैं यहाँ की संस्था में उपस्थित सभी स्टाफगण एवं हमारे संस्था प्रमुख एवं सभी प्रशिक्षणाधिकारी, मैं इनको भी अपना एक टीचर मानता हूँ। मैं इनसे अनवरत रूप से सीखता हूँ। मैं यहाँ का ही एक
प्रशिक्षणार्थी हूँ। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके 2015 में प्रोग्राम प्रशिक्षण प्राप्त करके आज यहीं पर से प्रशिक्षण देने का मुझे एक्सपीरियंस प्राप्त हो रहा है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो स्टूडेंट यहाँ से पढ़ाई किया है और यही एक टीचर बन के पढ़ा रहा है, ये उसके लिए कितनी एक भावुकता वाली बात हो सकती है, कितनी गर्व वाली बात हो सकती है। मैं इस कार्यक्रम में एक छोटा सा कोट बोलना चाहूँगा आप लोगों को, ठीक है। इस चीज़ को आप अपने जीवन में आप साथ करेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। इस चीज़ को आप अगर अपने जीवन में आप साथ कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है ये बहुत बढ़िया जीवन आप व्यतीत कर सकते हैं। जैसे हमारे पास धन है, ठीक है, वो धन जो है किसी कारण से चला जाता है या उसका कहीं खर्च हो जाता है, किसी कार्य में खर्च हो जाता है, या किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, कुछ जीवन चला जाता है, ऐसा हमारे पास में वो चला जाता है, तो उसको हम अपने मेहनत से फिर से पुनः कमा सकते हैं। क्योंकि हमारे मेहनत से धन कमा गया था तो सही समय आने पर, अनुकूल समय आने पर हम फिर से उसको कमा सकते हैं। एक बार हमारा दूसरा आता है स्वास्थ्य, एक बार हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया, हमारा शरीर का कोई भी निर्विकार हो गया, सही से काम नहीं कर रहा, तो हम लोग बेसहारा हो जाएंगे, किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। उस समय में हमें कुछ हानि होती है। इसके बाद आते हैं चरित्र का एक बार खत्म हो जाने के बाद आप उसकी भरपाई कभी नहीं कर सकते। तो आप लोग ऐसे ही कोई काम करने के लिए, ठीक है, जो आपके चरित्र को हानि पहुंचाए, ठीक है, बस इतने का मेरे काम कर भी ना चुका पाएंगे हम उसका कर्जा, मान ही नहीं भगवान के बराबर, गुरु का भी है उतना महान दर्जा। भगवान को भी भगवान बनने के लिए, भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने तो उंगली थाम के कहा चलो, पर चलना कहाँ है गुरु ने सिखाया, पर चलना कहाँ है गुरु ने सिखाया। प्रधान सर जी से आग्रह करते हैं कि कुछ बोले। मेरे सभी स्टाफगण और प्यारे प्रशिक्षणार्थियों, आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे गुरुजनों ने शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जीवनी पर प्रकाश डाला, तो बहुत कुछ आप लोग पहले से भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग प्राइमरी या प्री प्राइमरी के स्टूडेंट हैं, तो आप में भी काबिलियत है आगे बढ़ने का, आगे बढ़िए। इसके लिए आपको लगन और मेहनत की आवश्यकता है। तो राधा कृष्ण के जीवनी के बारे में आप लोग तो पहले से ही जानते हैं। मैं तो इनका जो होम टाउन है वहाँ से भी घूम कर आया हूँ, इनके घर को भी देख कर आया हूँ। जब मैं 18-19 में चेन्नई प्रशिक्षण के दौरान चेन्नई में था, तो एक स्मारक के तौर पर उसको आज भी संरक्षित रखा गया है। तो जो शिक्षक की भूमिका होती है वो किस प्रकार से होती है, यह आप लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोग आपका 10th या 12th पढ़कर आए हैं, तो गुरुजनों के मार्गदर्शन से ही यहाँ पर आए हैं। हम लोग भी यहाँ पर हैं तो हमारे जो गुरुजन हैं तो उनके ही मार्गदर्शन से, उनके ही अथक प्रयास से, उनके ही मेहनत से हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, उनका जन्म हुआ था 5 सितंबर के दिन। तो 5 सितंबर का दिन जो होता है वह शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका पूरा श्रेय जाता है डॉक्टर राधाकृष्णन जी को। उनके कुछ छात्र रहे जो उनके जन्म दिवस को विशेष रूप से मनाने के लिए उनसे आग्रह किया। तो राधाकृष्णन जी का विचार ये रहा कि उनके जन्म दिवस को एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि वे आपको पूरे जीवन में एक शिक्षक की भांति ही मानते थे। हालांकि वह आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, हिंदू बनारस विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। इसके पश्चात स्वतंत्र भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति के पद पर भी इन्होंने अपना पद संभाला और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा इनसे पॉजिटिव थिंकिंग रखते थे, हमेशा इनसे विचार विमर्श लेते थे और उन्होंने एक बार कहा था कि आप में नेतृत्व की क्षमता कई क्षेत्रों में, लेकिन जो सबसे अहम है वह एक शिक्षक के रूप में हम लोग आपको विशेष मानते हैं। एक शिक्षक के रूप में आपको मानते हैं, सीखते हैं और सीखते रहेंगे। तो ये था डॉक्टर राधा कृष्णन का प्रतिष्ठा कि देश का जो प्रधानमंत्री है वह राष्ट्रपति को एक शिक्षक के रूप में उनसे सीखने के लिए उनसे तत्पर रहता है। तो हमारे यहाँ भी जितने भी गुरुजन हैं कोई भी प्रेशर नहीं है, सभी एक्सपीरियंस होल्डर है। जितने भी नए आए हैं वो भी एक्सपीरियंस होल्डर है, 3 साल से ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है। तो प्रथम बार पीछे स्टूडेंट इधर ध्यान देंगे, तो प्रथम बार कोई भी टीचिंग प्रोफेशन में आता है तो हो सकता है कि उसका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन वह बेटर न हो। आप भी जब टीचिंग प्रोफेशन में आएंगे तो ये जरूरी नहीं होगा कि अच्छा परसेंटेज वाला एक अच्छा शिक्षक हो। तो टीचिंग प्रोफेशन में ये मुख्य बात होती है कि आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन किस प्रकार से है। आपका परसेंटेज 50 है, 60 है, आपका जो प्रेजेंटेशन है बच्चों को सिखाने का तरीका अच्छा है तो आप एक कुशल शिक्षक हैं। आपका परसेंटेज 80, 90 या उससे भी ज़्यादा है लेकिन जो प्रेजेंटेशन है आपका अच्छा नहीं है तो आप एक अच्छा शिक्षक साबित नहीं हो सकते। तो प्रत्येक व्यक्ति में एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन है। तो ये वक्त बताएगा कि आप जब टीचिंग प्रोफेशन में आएंगे तो किस प्रकार का टीचर बनेंगे। तो जो हमारा प्रथम गुरु होते हैं वह अपने माँ बाप होते हैं। बच्चा जब बोलना सीखता है, खाना सीखता है तो उसके गार्जियन ही उसके पास रहते हैं, उसके मम्मी पापा ही उसको सिखाते हैं कि बेटा किस प्रकार से खाना है, बेटी किस प्रकार से खाना है, कैसे बात करना है। तो प्रथम गुरु हमारे अपने अपने माता पिता हैं। तो अपने अपने माता पिता का जो बात है, जो सिखाई हुई अच्छी बातें हैं, जो संस्कार है उसको आप लोग अपने जीवन पर्यंत उसको अमल कीजिए, उसको आप लोग अपने साथ रखिए। और ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं कि हमारा जो संस्थान है यह अनुशासन पर ही चलता है कि सभी शिक्षक जो है अपने टाइमिंग में आते हैं, क्लास में जाते हैं। तो हम लोगों को आप लोगों से ये फीडबैक चाहिए कि आप लोग भी जो हम लोग सिखा रहे हैं उसमें साथ में साथ चलिए। और मैक्सिमम यही होता है कि क्लास में कि बच्चे पूछते हैं, झिझक रहता है कि मैं साउथ सर को या कपूर सर को क्वेश्चन पूछूंगा तो सर मेरे को क्या रिएक्ट करेंगे। तो किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, झिझक नहीं होना चाहिए। हमारा जो डाउट्स है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। वैसे तो इंटरनेट में, यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट्स हैं, उससे भी आप लोग सीख सकते हो, लेकिन आपका जो डाउट है वह उसमें क्लियर नहीं होगा। तो वही डाउट आपको यहाँ पर क्लियर करना है, तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। और विशेष रूप से हमारे इस संस्थान में सबसे ज़्यादा अनुभवी सुराई सर ही है और उसके बाद कल्पो सर है। तो इन दोनों से मैं आज भी सीखते रहता हूँ, कुछ भी मेरे को डाउट रहता है तो इन्हीं से मैं पूछता हूँ। तो आप लोगों से भी यही उम्मीद है, जहाँ पर आप लोग नहीं जानते हैं तो पूछना चाहिए, ठीक है। तो कहीं भी आप लोग को झिझक नहीं होना चाहिए क्लास में भी, और आप लोग सीखने के लिए हैं और हम लोग सिखाने के लिए, ठीक है। और मुख्य बात है, आप लोग जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे तो फेयर में मैं बोला था कि हमारा जो संस्थान है वो अनुशासन में चलता है और एक स्टूडेंट को अनुशासन में ही आना है। तो बहुत से ट्रेनिंग यहाँ पर है जो हाथ में खड़ा पकड़ के आ रहे हैं, चेयर पर आ रहे हैं, तो वो आवश्यक नहीं है ITA आने के लिए। वो नहीं भी पढ़ो
अलाउ करते हैं इसका विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। पुनः हमारे शिक्षक बंधुओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी प्रशिक्षणार्थियों को भी इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और अंततः यह कहना चाहूँगा कि हमारा जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम में हम लोग जो भी बातें बोले, गुरुजनों ने जो भी बातें आप लोगों को सिखाई, इसकी सार्थकता तभी होगी जब आप लोग इसको दैनिक जीवन में अमल करेंगे, अनुकरण करेंगे। ज़्यादा समय नहीं